हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है संडे फन डे। तो आज मैंने क्या क्या चीज़ें बच्चों की पसंद की बनाई, ये मैं आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। झाड़ू पोछा बर्तन तो डेली डेली होता रहता है, मगर आज का दिन है बच्चों का, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाएं। तो बस मैंने बच्चों की पसंद की क्या क्या चीज़ें आज बनाई है, मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरा वीडियो। आप लोग को ये खुशनुमा ये सुबह आप सभी को मुबारक हो। तो मेरी शुरुआत हुई है मेरे प्यारे प्यारे पेड़ों को पानी देते हुए। तो आज है संडे यानी रविवार। तो रविवार को तुलसी जी में पानी नहीं डाला जाता है, इसलिए मैंने उनमें पानी नहीं डाला है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बच्चों की सबसे पहले फरमाइश थी सुबह की कि उन्हें खाना है पोहा। वो तो उन्हें ऑल टाइम बहुत पसंद आता है, तो ये मुझसे बनवाते ही रहते हैं। तो मैं पोहा को सबसे पहले धो लूँगी। मैं पानी में नहीं भिगो के रखती हूँ उसे बस यूं ही धो लेती हूँ और उसे अच्छी तरीके से उसका सारा पानी निकाल लेती हूँ। अगर पानी बचेगा तो वो स्टिकी हो जाएंगे। तो मेरा पोहा बहुत खिला खिला सा बनता है। फिर ये है मेरे पास लेमन जूस, 1 लेमन का जूस है ये। उसके बाद मैं इस पर डालूँगी नमक, एंड एक कांटे की 2 कांटों की मदद से फॉर्क से उसे अच्छी तरह ट्विस्ट एंड टर्न कर लूँगी। एंड तब तक गर्म हो गया था मेरा कॉफ़ी का पानी। और आप लोग को पता है कि मेरी शुरुआत कॉफ़ी के बगैर तो होती ही नहीं है। मतलब मुझे सबसे पहले चाहिए कॉफ़ी। मैं कुछ भी नहीं सुनती, कुछ भी नहीं करती, मेरी शुरुआत होती है कॉफ़ी से। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली भाई सबसे पहले, क्योंकि मैं फ़िट रहूँगी तो सबको फिट रख पाऊँगी ना। तो जब तक मेरी कॉफ़ी ठंडी होगी तब तक मैं बच्चों के लिए बना लूँगी पोहा, क्योंकि पोहा बस 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने डाला उसमें जीरा, फिर उसमें डाली मैंने राई, एंड जब तक वो क्रैकर हो गए फिर उसमें मैंने डाला कड़ी पत्ता। मुंबई में कड़ी पत्ता बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद मैंने चॉप करके रखी थी प्याज। तो ये है कांदा पोहा, तो मैंने उसमें डाला कांदा यानी कि प्याज। प्याज को बहुत अच्छी तरीके से मैं रेड नहीं करती, हल्की सी गोल्डन होती है, उसका किनारा गोल्डन होता है, बस मेरे लिए ओके हो जाता है। तब तक मेरी चाय बॉयल हो गई है आप लोग ने देखा होगा। तो कांदा भी तब तक मेरा अच्छी तरीके से गोल्डन हो गया था। मैंने उसमें डाला हल्दी। मेरे पास एक्चुअली पीनट्स नहीं है, अभी ख़त्म हो गए, तो मैं इस स्टेज पे पीनट्स भी डालती हूँ, और अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने डालूँगी उसमें पोहा। और पोहा को अच्छी तरीके से ऐसे मसल मसल के नहीं चलाना है, बस ट्विस्ट एंड टर्न करना है, उठाना है और उसमें गिरा देना है, उठाना है और गिरा देना है, बस। अगर आपने उससे चलाना शुरू किया ना सब्जी की तरह, तो वो भरता बन जाएगा। तो बस पोहे का सबसे सीक्रेट ही यही है कि ट्विस्ट एंड टर्न। तो बस फाइनली आज थोड़ा नीचे लगने लग गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। तो पोहा इस तरीके से ना वो नीचे पकड़ता नहीं है। तो फिर पानी डालने के बाद थोड़ी देर मैंने उसे चलाया, उसमें अच्छी तरह भाप लग गई, मेरा पोहा हो गया रेडी। ओ नमक डालना तो मैं भूल गई थी। नमक मैंने थोड़ा पहले डाला था, तो फिर अब नमक डाला है तो उसे भाप भी लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद मेरा पोहा हो गया रेडी, और खाने में काफ़ी टेस्टी था। क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ और हम खा पहले चुके हैं। तो मैंने बच्चों के लिए फटाफट चाय छान दी, और उसके बाद मैंने उनका प्लेट में लगा दिया पोहा। उसके बाद मेरा कॉफ़ी पीने का टाइम आया। मैं बच्चों से बोल देती हूँ, आप लोग को अपना नाश्ता मिल गया, अब आप लोग किनारे बैठो, मुझे एंजॉय करने दो मेरी कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी बैठ के एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैंने आज लगाया सिर्फ झाड़ू, मतलब पोछा तो आज मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि संडे वाले दिन बच्चों को टाइम मिलता है और वो हमसे बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, कुछ कॉलेज की बात बताना चाहते हैं। और अगर हम फ़ोन लेके बैठ जाएंगे या अपने वो डेली काम में लगे रहेंगे ना, तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसके हिसाब से ना वो हमसे बातें नहीं करेंगे। तो यही एक टाइम मिलता है। तब तक मैंने ये थोड़े बहुत मेरे बर्तन थे जो पूजा के, उन्हें मैंने धो लिया। उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों अंदर से मन कर रहा था वाइट वाली कॉफ़ी पीने का, मिल्क की।
तो मैंने अपने लिए फटाफट बनाई कॉफ़ी। और एक्चुअली मेरा जो बड़ा लड़का है वो भी बोला था मामा मेरे लिए भी कॉफ़ी बना दीजिएगा। मैंने बोला ओके, तो मैंने उसके लिए भी कॉफ़ी बनाई और अपने लिए भी बना ली कॉफ़ी। तो मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगती है। मेरे बच्चों को मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। और मैं कैसे बनाती हूँ, उसे अच्छी तरीके से मेल्ट करती हूँ और वो झाग जैसी हो जाती है। अभी ये फर्स्ट स्टेज है। अभी ये लास्ट स्टेज जो आप देखोगे ना, वो देखो एकदम झाग जैसी हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग भी कॉफ़ी बना के पी के देखो, फिर आप मुझे कमेंट करना कि वाकई में आपकी कॉफ़ी का टेस्ट कैसा आ रहा है। तब तक दूध में आ गया बॉयल और मैंने बना ली अपनी कॉफ़ी। कॉफ़ी जब तक मेरी रेडी हो रही थी तब तक मेरी जो मेड है और जो मेरी हेल्प करती हैं किचन में, वो आ गई थी। तो मैंने उनसे बोला आप जब तक कटिंग वगैरह करो, मैं आती हूँ। मैंने थोड़ी देर आराम से बैठ के पिया कॉफ़ी और थोड़ी देर बच्चों से की गुफ्तगू। और उसके बाद हैरी को मैं खाना भी साथ साथ खिला रही थी। उसके बाद मैं आई किचन में। तो ये मसाले हैं, इसमें है धनिया, सौंफ, राई, काली मिर्च, जीरा और सूखी हुई कसूरी मेथी, मिर्च और हींग। उसके बाद मैंने डाला कढ़ाई में तेल और ये सारे मसालों को एक साथ मैं रोस्ट कर लूँगी। मैं क्या चीज़ बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये बच्चों की फरमाइश आई थी मुझे दोपहर के खाने के लिए। तो ये जब रोस्ट हो गया तो मैंने इसमें डाला जो खोपरा होता है ना, नारियल का बुरादा, जिसे क्रश करके रखते हैं। यहाँ पे मिल जाता है, मुंबई में तो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो बस ये फिर लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हींग। इसे हल्का सा गोल्डन करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा जलाऊँगी नहीं। फिर मैं इसे निकालूँगी प्लेट में और इसे मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको पीसना है। उसके बाद उसी सेम कढ़ाई को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी और उस कढ़ाई में ही मैं आगे का सामान बनाती हूँ। तो मैंने उसमें डाला तेल, फिर 4 कली लहसुन, अदरक। उसके बाद वहाँ पे मेरी मेड कटिंग कर रही थी। तब तक मैंने उनसे बोला रुको रुको, मुझे पहले प्याज दे दो, फिर आप टमाटर कट करो। तो मैंने उसमें डाला प्याज को मैं कर लूँगी गोल्डन फ्राई। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी टमाटर डालने के बाद तुरंत ना उसमें नमक ज़रूर डाल देना चाहिए, उससे ना जल्दी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं एक्चुअली ये भी मसाला ही मैं बना रही हूँ। तो मैंने उसमें डाल दिया नमक, फिर उसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं उसको ढक दूँगी। ढक के मैं उसमें लगा दूँगी भाप कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में टमाटर गल जाते हैं। तो तब तक मैं अपनी मेड से बात कर रही थी। मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाली। तो 5 मिनट हो गए थे, गुफ्तगू भी हो गई थी मेरी मेड के साथ। और वो बहुत स्वीट है। बस मुझे बोलती है कि दी आपसे मैं जो बातें सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वो अपनी जितनी भी दुख तकलीफ़ होती है ना, वो मुझे आके बताती है और मैं बहुत प्यार से उनकी बातें सुनती हूँ। मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद ये पिस गया था। इसको बहुत महीन नहीं, फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरबर ही रखना है। उसके बाद ये है, इसे बोलते हैं यहाँ पर मुंबई में मूंग मटकी। ये मिक्स सारी चीज़ें रखी जाती हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ का पेस्ट बन गया था, टमाटर वाले का भी और उसका भी। तो मैंने फिर वापस वही सेम कढ़ाई रखी, उसमें डाला मैंने जीरा और वो बैटर जो मैंने प्याज और टमाटर का बनाया था, वो बैटर को मैंने उसमें डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद वो हल्का सा नीचे लगने लगा था, तो सेम जिसमें मैंने मिक्सी में पीसा था उसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ था बैटर, तो मैंने पानी डाल के उसमें ऐड कर लिया, उसे अच्छी तरीके से मिक्स किया। तो अब मैं रिवील कर देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मिसल पाव। बच्चों को मिसल पाव खाना था, क्योंकि संडे को तो उन सबकी फरमाइश आती है कि मतलब
मम्मा हमें मिसल पाव खाना है, या मतलब कुछ भी, संडे को उन्हें पता है कि हम जो बोलेंगे हमें वो मिल जाएगा। और मैं बनाती भी हूँ, क्योंकि बच्चे ना पूरे जितने भी हफ्ते भर के दिन होते हैं ना, उसमें वो कॉलेज जाते हैं, फिर आते हैं, वो इतना फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। उन्हें हम जो भी बना के देते हैं वो चुपचाप खा के चले जाते हैं, शाम को जो मिलता है वो चुपचाप खा लेते हैं। तो इसीलिए ना संडे वाले दिन मैं बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ। यहाँ पर इसमें लगा ली थी मैंने सीटी, ये हो गया। यहाँ पे मेरी मेड बना रही है कच्ची रोटी। ये मैं लास्ट में बताऊँगी कि कच्ची रोटी का क्या है। तो बस फिर जब तक यहाँ मसाला भी रेडी हो गया था, फिर उसमें जो मैंने बॉईल कर लिया था सारी चीज़ों को मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो हाँ, मैं ये बोली थी कि बच्चों से हमें बात करनी चाहिए। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना एज के साथ, तो हमें उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमसे बोलना चाहते हैं बट वो नहीं बोल पाते हैं। जब तक आप उनसे टच नहीं में आओगे या फिर आप फ़ोन में ही लगे रहोगे इस तरीके से, तो बच्चे ना हमसे बात नहीं करते। तो इसीलिए संडे वाला दिन ऐसा मुझे मिलता है जिस दिन मैं बच्चों की सुनती हूँ, वरना हफ्ते भर तो बच्चे मेरी सुनते हैं। तो संडे वाले दिन सिर्फ मैं उनकी सुनती हूँ, तो वो मुझे दिल खोल के अपनी सारी बात बताते हैं। बस मैंने इसमें डाला था बटर, और मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था। गुड़ थोड़ा सा टेस्ट को ना बैलेंस कर देता है। तो रेडी हो गया है मेरा मिसल। ये ना हम लोग को ऐसा ही पसंद है, गाढ़ा पसंद है। एक्चुअली मिसल जो ट्रेडिशनल है ना वो ऐसा नहीं होता, वो ना पतला सा होता है, वो उसमें पानी ज़्यादा होता है और ये मिसल दिखाई पड़ता है, बट हम लोग को वैसा नहीं पसंद है। तो फिर मैंने पाव मंगा लिया था। पाव यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है मुंबई में। मैंने बच्चों को बना के दे दिया था। ये मैं लास्ट का अपने लिए बना रही थी, और मुझे पाव ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बस 2 ही पीस खाती हूँ, और वो भी अगर ये मिसल बना तो खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं पाव नहीं पसंद करती हूँ। तो बस पाव भी मेरा रेडी हो गया। इस तरीके से उसे बटर लगा के ना पाव को सेक लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, क्रंची सा। सो ये हो गया है मेरा मिसल। इसमें डालते हैं ना चूड़ा, ये यहाँ का सबसे फेमस है। मतलब इसको नहीं डाला तो मिसल पाव तो फिर मतलब ट्रेडिशनल हिसाब से तो ऐसे ही बनता है। बस रेडी हो गया मेरा मिसल पाव। उसके बाद मैं हैरी को लेके गई अपने बेडरूम में सुलाने के लिए। तब तक इसे मेरी सर्दी जुकाम की दवा मिल गई। हाँ, ये मम्मा का खाऊ है, ये मम्मा की मेडिसिन। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी ये सो जाए बस किसी तरह से, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, और ये लड़का सोने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बोला ना, बच्चे वो ही टाइम पे आपको परेशान करेंगे जब आपको कुछ काम करना होता है। जैसे तैसे मैंने इसे सुला दिया। उसके बाद हम गए मार्केट और मैंने खाई पानी पूड़ी। तो अगर लेडीज़ मार्केट गए और पानी पूड़ी नहीं खाए तो मतलब कुछ नहीं खाया ना। तो आप लोग क्या इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैंने और मेरे घर के जो पड़ोस में रहते हैं भाभी, हमने एंजॉय किया पानी पूरी। क्योंकि मैं गई थी एक्चुअली ना अपने साड़ी का कुछ काम कराने गई थी। फिर मैं लेके आई थी जलेबी और रबड़ी बच्चों के लिए, और मैंने भी उसमें सिखा लिया। ये रीज़न होता है मोटापा बढ़ने का, चाहे हम कितनी भी डाइट कर लें। तो अब ये है मेरी रोटी, जो मैंने आपको बोला था ना कच्ची रोटी। तो मैं ना शाम के लिए उनसे इस तरह से कच्ची रोटी सिकवा के फ्रिज में रख लेती हूँ। ये आधी कच्ची आधी पक्की रोटी है, क्योंकि अगर आप दोपहर में बना के रखोगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, या फिर वो कहलाएंगी तो बासी रोटी ही। तो ये कच्ची रोटी है, आधी कच्ची आधी पक्की। तो मैं इसे ना तवे पे सेक लूँगी। बिल्कुल रोटी की तरह ही ये खिलती हैं, आप देखिएगा, बिल्कुल रोटी की तरह ये खिल जाती हैं, और ये फ्रेश रोटी बन जाती है। मैं ना रोटी बनाने में बहुत काहिल हूँ एक्चुअली में। मुझे ना आटा गूंदना, उसके बाद रोटी बेलना, सेक लेती हूँ मैं, वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से खिल जाती है रोटियाँ, और रोटी मेरी रेडी हो गई, फटाफट से रेडी हो जाती है। और एक्चुअली ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे ना हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको रात में बना के रखना, सुबह में फटाफट काम करना है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बच्चों ने बोला उन्हें खाना है ऑमलेट,
तो मैंने बनाया बच्चों के लिए ऑमलेट। ये था मेरा पूरा दिन भर का बच्चों का डाइट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।